हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री राधा कृष्ण के विवाह की कहानी के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम में से बहुत से लोग यही जानते हैं कि राधा जी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी, परंतु इनका विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण जी के गुरु श्री गर्गाचार्य द्वारा रचित गर्ग संहिता में यह वर्णन है कि राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए गाय चरा रहे थे। गाय चराते चराते वे वन में काफ़ी आगे निकल आए। अचानक बादल गरजने लगे और आंधी आने लगी। नंद बाबा ने देखा कि सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी राधा जी प्रकट हुई। नंद बाबा ने राधा जी को प्रणाम किया और कहा कि वे जानते हैं कि उनकी गोद में साक्षात श्री हरि हैं और उन्हें गर्ग जी ने यह रहस्य बता दिया था। भगवान श्री कृष्ण को राधा जी सौंप कर नंद बाबा चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण युवा रूप में आ गए। वहाँ एक विवाह मंडप बना और विवाह की सारी सामग्री सुसज्जित रूप में वहाँ थी। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ उस मंडप में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने के बाद कहा कि वे ही उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराएंगे। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह कराया और दक्षिणा में भगवान ने उनके चरणों की भांति मांगी। विवाह संपन्न कराने के बाद ब्रह्मा जी लौट गए। नवविवाहित युगल ने हंसते खेलते कुछ समय यमुना के तट पर बिताया। अचानक भगवान श्री कृष्ण फिर से शिशु रूप में आ गए। राधा जी का मन तो नहीं भरा था, पर वे जानती थी कि श्री हरि भगवान की लीलाएं अद्भुत है। वे शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गई और कहा कि रास्ते में नंद बाबा ने उन्हें बालक कृष्ण को उन्हें देने को कहा था। राधा जी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी। यदि राधा कृष्ण की मिलन स्थली का भौगोलिक पृष्ठभूमि देखें तो नंदगांव से बरसाना 7 किलोमीटर है तथा वहाँ वन जहाँ ये गायें चराने जाते थे नंदगांव और बरसाना के ठीक मध्य में है। भारतीय अध्ययन से प्रकट होता है कि राधा प्रेम के प्रतीक थी और कृष्ण और राधा के बीच दैहिक संबंधों का कोई भी अवधारणा शास्त्रों में नहीं है। इसलिए इस प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के साथ सदा राधा जी को ही प्रतिष्ठा मिली। एक बार श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे थे। तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा कि अभी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगाना कि हमारी प्राण प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसा ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधा जैसे ही वस्त्र धारण करके ही निकुंज में जाऊंगा और मुझे देखकर राधा जी अचंभित हो जाएगी। जब नंदगांव से गोपियां बरसाना पहुंची तो श्री कुछ मंजरियां श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी और कुछ मंजरियां बाहर खड़ी थी। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया तो गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारी की निहारने दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो मंजरी ने कहा कि एक शर्त है कि कोई एक गोपी ही अंदर जाएगी। फिर एक गोपी अंदर श्री राधे की झलक के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलके झपकाए श्री राधे की झलक के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी को कहा कि अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा कि पहले श्री राधे के श्रृंगार का वर्णन तो कर सखी। गोपी ने कहा कि पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो, वहीं पर बताती हूँ। फिर उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियाँ नंद भवन में आई। जब सखियाँ नंदगांव पहुँची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि कर लिए मेरी श्री राधे के दर्शन? अब जल्दी से मुझे बता कैसे पोशाक धारण किए हैं, कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्यारी। तब गोपी ने कहा कि हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभाल कर मेरे इन नेत्रों में समा कर लाई हूँ। लो अब मैं नेत्र खोल रही हूँ। अब मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी के दर्शन करे। आहा हा हा,
कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव है। ऐसा अद्भुत और समर्पित भाव सिर्फ वज्र की गोपिकाएं ही कर सकती हैं। तब श्याम सुंदर ने उस गोपी के नयनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई श्री राधे दिखाई दी। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अपलक उस गोपी के नेत्रों में ही निहारते रहे, अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए, एक स्तंभ की तरह जैसे अचेतन हो गए हों। फिर एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा, तब फिर चेतनवंत हुए। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोले, तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया है। वैष्णवों, हम सब भी बलिहारी जाएं उस गोपी पर जिसने श्याम को अपने नेत्रों में ही बरसाने की प्यारी श्यामा का दर्शन करा दिया। फिर श्याम सुंदर ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार और पोशाक धारण किए। फिर जिस गोपी ने नेत्रों में श्री राधे देखी थी, उसने कहा कि अब दूसरे नेत्र में मेरी छवि को बंद कर लें। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी अपलक निहारा और थोड़ी देर में अपने नेत्रों में भी बंद कर लिया। तब श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को उस निकुंज में ले जाओ जहाँ श्री राधे बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। फिर वो सखी उस सखी का हाथ पकड़कर श्री राधे जिस निकुंज में थी वहाँ ले आई। निकुंज में राधा जी बड़ी बेसब्री से श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थी। फिर नंदगांव की गोपियों को देखकर पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ है। तब जिस गोपी ने नेत्र में बंद किए थे, उसने कहा कि श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधे भी अचंभित सी हो गई। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करते हुए बरसाना की राधे दिखाई दी और दूसरे नेत्र में श्रृंगार करते हुए नंद भवन के श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे। उस गोपी के दोनों नेत्रों में श्री राधे और श्याम सुंदर दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखे। अब दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे हैं, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा है वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया है। तब राधा जी उस गोपी को अपना हीरा जड़ित हार पहना देती है और आलिंगन करती हुई कहती है कि तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तूने अपने दोनों नेत्रों में बरसाना और नंदगांव समा लिए और साथ में मुझे और श्याम सुंदर को भी अपने नेत्रों में समा लिए। फिर गोपी और कान्हा जी और राधा जी सभी आनंदित होकर हास परिहास करते हैं। दोस्तों, ये थे श्री राधा कृष्ण की विवाह की कहानी। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।